आपने कभी सोचा है, अगर समय की शुरुआत से पहले भी कोई शक्ति मौजूद थी तो वह कौन थी? जब ना धरती थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा, तब आखिर अस्तित्व में क्या था? हिंदू दर्शन में ऐसी सत्ता का वर्णन मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह न कभी पैदा हुई, न कभी समाप्त हुई, जिसका न कोई आरंभ है, न कोई अंत है। और उस सत्ता का नाम है महादेव। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है, अगर महादेव शिव का जन्म नहीं हुआ तो फिर वे अस्तित्व में कैसे आए? क्या उनका कोई निर्माता था? क्या कोई माता पिता थे? या फिर वे सचमुच इस ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन शक्ति हैं? आज की इस यात्रा में हम उन रहस्यों के पर्दे खोलेंगे जिनके हजारों वर्षों से संतों, ऋषियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों तक को सोचने पर मजबूर। कहा जाता है कि सृष्टि के जन्म से पहले सिर्फ एक असीम शून्य था। न समय था, न दिशा थी, न प्रकाश था, न अंधकार था, और बस एक ही ऐसी व्यवस्था थी जिसे शब्दों में समझाना लगभग असंभव है। और फिर उसी मौन में एक कंपन हुआ, एक ऐसी चेतना प्रकट हुई जो किसी नियम से बंधी नहीं थी, जिसे किसी ने बनाया नहीं था, जिसे किसी ने जन्म नहीं दिया था। यही से शुरू होती है महादेव की अवधारणा। शास्त्र ने उन्हें देवता से अधिक एक ब्रह्मांडीय शक्ति बताते हैं। ऐसी शक्ति जो सृजन भी कर सकती है, पालन भी कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ समाप्त भी कर सकती है। इसी कारण उन्हें केवल संहारक कहना, उनकी महिमा को सीमित करना होगा, क्योंकि विनाश उनके लिए अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार है। अब एक और रहस्य, यदि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और विष्णु पालन करता है तो फिर सबसे शक्तिशाली कौन है? यह प्रश्न केवल आज का नहीं, प्राचीन कथाओं में इसी सवाल ने एक अद्भुत घटना को जन्म दिया था। कथा कहती है कि एक समय ऐसा आया जब दो महान शक्तियों के बीच श्रेष्ठता का विवाद छिड़ गया। दोनों यह जानना चाहते थे कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। उसी क्षण आकाश और पृथ्वी के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, इतना विशाल कि उसकी ऊंचाई और गहराई दोनों का अनुमान लगाना असंभव था। उस प्रकाश स्तंभ का ना कोई आरंभ दिखाई देता और ना अंत। यह बस था अनंत, असीम और रहस्यमय। एक चुनौती दी गई, जो उसके अंत या शुरुआत को खोज लेगा ही सबसे महान माना जाएगा। एक शक्ति ऊपर की ओर चली गई, दूसरे नीचे की ओर। यात्रा लंबी थी, समय बीतता गया, लेकिन अंत नहीं मिला। हजारों प्रयासों के बाद दोनों वापस लौटे और तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता है, जिन्हें समझने के लिए अहंकार नहीं, समर्पण चाहिए। उसी अनंत प्रकाश से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और उस क्षण दोनों ने स्वीकार किया कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा भी है जो सृजन और पालन दोनों से परे हैं। यहीं से महादेव को अनंत चेतना का प्रतीक माना गया। ऐसी चेतना जो समय से भी पुरानी है, जिसके लिए जन्म और मृत्यु सिर्फ घटनाएं हैं। लेकिन शिव का रहस्य यही समाप्त नहीं होता, क्योंकि उनके स्वरूप का हर एक भाग अपने भीतर एक अलग कहानी छिपाई हुई है। गले में सर्प क्यों, माथे पर चंद्रमा क्यों, शरीर पर भस्म क्यों और हाथ में त्रिशूल क्यों? क्या यह केवल प्रतीक है या फिर इनके पीछे ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी मानव समझ से परे हैं? अगले भाग में हम महादेव की सबसे रहस्यमय प्रतीकों की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक नाग, एक चंद्रमा, एक मुट्ठी भस्म और एक त्रिशूल हजारों वर्षों से शिव के साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।